इस कहानी की शुरुआत में हम एक हरे रंग के एस्टेरॉइड को गिरते हुए देखते हैं और हमें बताया जाता है कि आसमान से हरे रंग का एस्टेरॉइड फेरी लैंड में गिरता है, जो आंखों को सुकून पहुंचाने वाला और काफी ज्यादा रेयर फील होता है। लेकिन शायद ऐसा न हो, क्योंकि ये एस्टेरॉइड पहले भी गिर चुका है, जिसके बारे में पौराणिक कहानियों में बताया गया है। गाँव को पार करते हुए हरा एस्टेरॉइड कहीं खो जाता है और अंधेरे में कोई बीस्ट जागता है। अगले सीन में हम फावन फेरी को देखते हैं, जो एक एनिमल फेरी है और सभी जानवरों पशु पक्षियों के साथ खूब मस्ती करती है। पिक्सी होलो में टिंकर बेल फेरी ग्रास से बने एक बड़े से पोट को ले आती है, जिसे फावन फेरी ने मंगवाया था। टिंकर बेल फावन फेरी से पूछती है क्यों इतने बड़े पोट का क्या करेगी, लेकिन बेबी बन्नी या फिर डस के घर के रूप में करेगी। लेकिन फावन फेरी टिंकर बेल को कुछ भी नहीं बताती। टिंकर बेल को लग रहा था कि फावन फेरी उस बड़े से पोट का यूज बेबी बन्नी या फिर डस के घर के रूप में करेगी। लेकिन फावन फेरी के कुछ न बताने की वजह से टिंकर बेल को फावन फेरी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि फावन जरूर उससे कुछ छिपा रही है। टिंकर बेल के जिद करने पर फावन फेरी उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन इससे पहले क्यों टिंकर बेल फेरी से प्रॉमिस करवाती कि वो उसे जो कुछ भी दिखाएगी उसे देखने के बाद वो डरेगी नहीं। टिंकर बेल फेरी इसके लिए राजी हो जाती है। फावन फेरी टिंकर बेल फेरी को अपने कमरे में ले आती है, जहाँ पर उसने एक बेबी ईगल को छुपा कर रखा था। बेबी ईगल को देखकर टिंकर बेल पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ईगल फेरी को मारकर खा जाते हैं। लेकिन इससे पहले क्यों डर से जोर जोर से चिल्लाती, फावन फेरी टिंकर बेल का मुंह बंद कर लेती है। अब फावन फेरी टिंकर बेल को बताती है कि मैं बेबी ईगल को पिक्सी होलो में इसीलिए लाई थी क्योंकि बेबी ईगल के पंख पूरी तरह से जख्मी थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। टिंकर बेल फावन फेरी से पूछती है कि अगर स्काउट फेरी को बेबी ईगल के पिक्सी होलो में होने का पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि पिक्सी होलो में किसी ईगल को लाना सख्त मना है। फावन फेरी टिंकर बेल को समझाती है कि तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगले सीन में हम टिंकर बेल और फावन फेरी को एक बड़े से पॉट में कुछ बेरीज को ले जाते हुए देखते हैं। टिंकर बेल इस समय काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो दोनों ब्लैक बेरीज के अंदर बेबी ईगल को छुपा कर ले जा रही थी। फावन फेरी टिंकर बेल को समझाती है कि वो चिंता ना करे और नॉर्मल बिहेव करें। अब यहाँ पर बाकी की फेरी भी आ जाती है, जो आपस में आसमान में गिर रहे एस्टेरॉइड के बारे में बातें कर रही थी। फेरी फावन फेरी और टिंकर बेल को बेच ले जाते हुए देखकर हैरान थी, क्योंकि नॉर्मली जंगल से पिक्सी होलो में बेरीज को नहीं लाया जाता है। फावन फेरी सभी से झूठ बोल देती है कि खास प्रकार के बेरीज है जो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। फावन फेरी की बात सुनकर रोसेटा बहुत खुश होती है और वो फावन और टिंकर बेल की मदद करने के लिए पिक्सी डस्ट की मदद से सारे बेरीज को हवा में उड़ाकर उस जगह पर ले जाने की कोशिश करती है जिस जगह पर फावन और टिंकर बेल बेरीज को लेकर जाना चाहती थी। लेकिन बेरीज के वहाँ से उड़ने की वजह से बेबी ईगल दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर सारी फेरी डर जाती है और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगती है। बेबी ईगल के चीखने की आवाज सुनकर पास के जंगल में मौजूद 3 ईगल पिक्सी होलो की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। फेयर क्वीन क्लारियन, जो इस समय इसके बल के साथ थी, वो भी ईगल्स को पिक्सी होलो की तरफ बढ़ता देखकर डर जाती है। तीनों ईगल पिक्सी होलो में आकर तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं और फेरीज को मारने की कोशिश करते हैं। एक ईगल इरिडेसा नाम की एक फेरी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले क्यों इरिडेसा को मारता, वहाँ पर नक्स फेरी आ जाती है जो एक स्काउट फेरी है और वो इरिडेसा को ईगल के हमले से बचा लेती है। इसके बाद नक्स फेरी बाकी के स्काउट फेरी के साथ मिलकर ईगल्स पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और किसी तरह बहुत मुश्किल से 2 ईगल्स को तो वहाँ से भगा देती है। लेकिन एक ईगल अभी भी पिक्सी होलो में मौजूद था, जो टिंकर बेल फेरी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। मगर तभी वहाँ पर नक्स फेरी आ जाती है, जो ईगल के मुंह में एक लकड़ी के टुकड़े को डाल देती है, जिससे ईगल उनके ऊपर हमला नहीं कर पाता। अब यहाँ पर बाकी की स्काउट फेरी भी आ जाती है, जो मिलकर ईगल से लड़ती है और उसे पिक्सी होलो से बाहर भगा देती है। इसके बाद स्काउट फेरी बेबी ईगल पर हमला करके उसे जाल में कैद कर लेती है। बेबी ईगल को जाल में कैद देखकर फावन फेरी वहाँ पर आ जाती है, जो नक्स और बाकी के स्काउट फेरी को बेबी ईगल को नुकसान पहुँचाने से रोकती है और सबको विश्वास दिलाती है कि बेबी ईगल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नक्स फेरी को फावन फेरी की बातों पर विश्वास नहीं था और वो फावन फेरी को बेबी ईगल के पास से हटने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर फेरी क्वीन क्लोरिन आ जाती है, जो पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। क्वीन फेरी को बताती है कि सब कुछ ठीक कैसे रह सकता है जब फावन पिक्सी होलो में खतरनाक जानवरों को लाती रहती है। पिछली बार वो पिक्सी होलो में सांप और चूहे ले आई थी। टिंकर बेल फावन के सपोर्ट में क्वीन फेरी के सामने बोलती
बोलती है कि फान का दिल बहुत बड़ा है और वो अक्सर हमारी मदद करती रहती है। फेरी क्वीन फान फेरी से कहती है कि तुमने बहुत बार हमारी मदद की है जो तारीफ के काबिल है, लेकिन तुम ऐसा कुछ ना करो जिससे हम सबकी जान को खतरा हो। फान फेरी क्वीन फेरी से वादा करती है कि अब से वो अपने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनेगी और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे किसी की जान को खतरा हो। इसके बाद फान फेरी बेबी गर्ल को आजाद कर देती है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम फान फेरी को कुछ रेबिट्स को ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिससे रेबिट डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फान फेरी उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में जाती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। जंगल में फान फेरी को विशालकाय पंजों के निशान दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है। फान फेरी उन विशालकाय पंजों को फॉलो करती है और डार्क फॉरेस्ट में आ जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो डरावनी आवाज एक गुफा के अंदर से आ रही थी। गुफा के अंदर आकर फान फेरी देखती है कि वो एक जाइंट मॉन्स्टर था। फान फेरी नोटिस करती है कि जाइंट मॉन्स्टर के पैर में एक कांटा धंसा हुआ है जिसके दर्द की वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। फान फेरी मॉन्स्टर की मदद करने के लिए उसके पैर से कांटा निकालने का डिसाइड करती है कि इस दौरान जाइंट मॉन्स्टर फान फेरी को देख लेता है और जोर से चिल्लाकर उसे गुफा से बाहर फेंक देता है। जाइंट मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज पूरे पिक्सी ओलो में गूंजने लगती है और सारी फेरीज उस आवाज को सुनकर डर जाती है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसी डरावनी वॉइस को नहीं सुना था। फान फेरी एक बार फिर से गुफा के अंदर जाकर जाइंट मॉन्स्टर की मदद करने का फैसला करती है। वह स्कार्स फेरी पिक्सी ओलो में सभी से पूछताछ करके उस डरावनी आवाज के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें डरावनी आवाज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। नक्स फेरी को फान फेरी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि पिक्सी ओलो में ऐसी घटनाएं अधिकतर फान फेरी से जुड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ फान फेरी देखती है कि अब वो जाइंट मॉन्स्टर गुफा से बाहर निकल गया है, जिसके बाद फान फेरी उसका पीछा करती है। जाइंट मॉन्स्टर एक बड़े से पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन पैर में कांटा होने की वजह से वो उस पत्थर को नहीं उठा पाता और आगे बढ़ जाता है। फान फेरी जब ये देखती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक छोटे पत्थर को पेड़ से बांध देती है और जब जाइंट मॉन्स्टर उस छोटे पत्थर को उठाने के लिए खड़ा होता है तो फान फेरी उसके पैर में मौजूद कांटे को निकाल देती है। जाइंट मॉन्स्टर को इससे काफी तेज दर्द होता है और वो छोटे पत्थर को नीचे गिरा देता है जिससे फान फेरी उस पत्थर के नीचे आने की वजह से फान फेरी को लगता है कि अब वो जाइंट मॉन्स्टर उसे मार देगा, जिससे वो काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन जाइंट मॉन्स्टर फान फेरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ढेर सारे पत्थर को एक जगह पर इकट्ठा करके कुछ बनाने की कोशिश करता है। फान फेरी काफी देर तक जाइंट मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देखती रहती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जाइंट मॉन्स्टर आखिर बनाना क्या चाहता है। अब फान फेरी जाइंट मॉन्स्टर के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने का फैसला करती है, इसीलिए पिक्सी ओलो में अपने कमरे में आ जाती है और जाइंट मॉन्स्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के दौरान काम में आने वाले सभी चीजों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर नक्स फेरी आ जाती है जो फान फेरी से उस भयानक आवाज के बारे में पूछती है जिसे पिक्सी ओलो में सभी ने सुना था। फान फेरी नक्स फेरी को जाइंट मॉन्स्टर की आवाज के बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद नक्स फेरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन इससे पहले वो सान फेरी से कहती है कि वो जल्दी उस आवाज के बारे में पता लगा लेगी। अब फान फेरी अपना सारा जरूरी सामान लेकर जाइंट मॉन्स्टर के पास आ जाती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। इस दौरान फान फेरी और जाइंट मॉन्स्टर जल्दी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फान फेरी पिक्सी डस्ट की मदद से जाइंट मॉन्स्टर के पत्थर इकट्ठा करने में उसकी मदद करती है। रात होने पर फान फेरी सो जाती है लेकिन अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि जाइंट मॉन्स्टर ने एक बड़ा सा मीनार बना दिया था। फान फेरी को उस मीनार को देखकर कुछ भी समझ नहीं आता है क्या कि जाइंट मॉन्स्टर ने उस बड़े से मीनार को क्यों बनाया है। इसके बाद जाइंट मॉन्स्टर फान फेरी के साथ किसी और जगह की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में फान फेरी जाइंट मॉन्स्टर से बहुत सारे सवाल पूछती है जिससे मॉन्स्टर भी परेशान हो जाता है। अब जाइंट मॉन्स्टर एक जगह पर पहुंचकर फान फेरी को पत्थर पर बिठा देता है और खुद पत्थर को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है क्योंकि उस जगह पर भी पिछली बार की तरह एक बड़ी सी मीनार बनाना चाहता था। फान फेरी पिक्सी डस्ट की मदद से पत्थर इकट्ठा करने में जाइंट मॉन्स्टर की मदद करती है और जाइंट मॉन्स्टर मीनार बनाने के अपने काम को जारी रखता है। अब फान फेरी जब कुछ पत्थरों को पिक्सी डस्ट की मदद से हवा में उड़ाकर जाइंट मॉन्स्टर को उन्हें मारने के लिए कहती है तो जाइंट मॉन्स्टर उन पत्थरों को जोर से मारता है जिससे वो पत्थर पिक्सी ओलो में एक सनफ्लावर के खेत में जाकर गिरते हैं, जिससे कुछ फेरी सनफ्लावर के बीज इकट्ठा कर रही थी। लेकिन इस
इस दुर्घटना में किसी भी फेरी को कोई चोट नहीं आती है। नक्स फेरी को जब इस घटना के बारे में पता लगता है तो अपने स्कॉट्स फेरी के साथ जंगल में जाकर इस घटना का इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। फान फेरी नक्स फेरी की बात सुन लेती है और वो जल्दी से जायंट मॉन्स्टर के पास आकर उसे अपने पीछे आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर नक्स फेरी ने जायंट मॉन्स्टर को देख लिया तो खतरा समझकर उसे मार देगी। वहीं दूसरी तरफ नक्स फेरी जंगल में जायंट मॉन्स्टर द्वारा बनाए जा रहे मीनार को देख लेती है और जंगल में मौजूद जायंट मॉन्स्टर के पैरों के निशान को फॉलो करके वो जायंट मॉन्स्टर को ढूंढ भी लेती है। लेकिन इससे पहले कि अपनी टीम के साथ मिलकर जायंट मॉन्स्टर को पकड़ती, फान फेरी जायंट मॉन्स्टर के साथ वहाँ से भागने लगती है। नक्स फेरी बाकी के स्कॉट्स फेरी के साथ काफी देर तक जायंट मॉन्स्टर का पीछा करती है, लेकिन फान फेरी जायंट मॉन्स्टर के साथ जंगल के किनारे पर एक ऐसी जगह पर छुप जाती है जिसे नक्स फेरी ढूंढ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार फान फेरी बड़ी चालाकी से किसी तरह जायंट मॉन्स्टर की जान बचा लेती है। अब नक्स फेरी स्क्रीबर के पास जाती है और उससे वो सारी किताबें दिखाने को बोलती है जिसमें प्राचीन मॉन्स्टर के बारे में बताया गया था, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी नक्स फेरी को उस जायंट मॉन्स्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती जिसे उसने अभी तक जंगल में भागते हुए देखा था। इसके बाद जब नक्स फेरी को प्राचीन काल के जायंट मॉन्स्टर के बारे में बता रहा था तो इस दौरान नक्स फेरी स्क्रीबर के बोर्ड पर उस जायंट मॉन्स्टर की एक ड्राइंग देखती है जिसे उसने कुछ देर पहले जंगल से भागते हुए देखा था और जिसकी उसे तलाश थी। नक्स फेरी स्क्रीबर से उस जायंट मॉन्स्टर के बारे में वो सारी बातें बताने के लिए कहती है जो जानता है। इसके बाद हम फान फेरी को देखते हैं जो बाकी के फेरीज को जायंट मॉन्स्टर से मिलाती है। जायंट मॉन्स्टर को देखकर सारी फेरीज पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी इतने बड़े जायंट मॉन्स्टर को नहीं देखा था। फान फेरी टिंकर बेल और बाकी के फेरी को बताती है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जायंट मॉन्स्टर फेरीज को मारकर नहीं खाता है। फान फेरी सभी फेरीज को बताती है कि जिस प्रकार हमें पता है कि जायंट मॉन्स्टर से किसी को खतरा नहीं है, इसी प्रकार पिक्सी ओलो में सभी को पता होना चाहिए कि जायंट मॉन्स्टर खतरनाक नहीं है, जिससे जायंट मॉन्स्टर भी सेफ रहेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये बात क्वीन को बतानी होगी। सारी फेरीज फान फेरी की इस बात से एग्री करती है और वो पिक्सी डस्ट की मदद से जायंट मॉन्स्टर को अपने साथ उड़ाकर क्वीन के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले फान फेरी क्वीन फेरी के पास जाती है और तब तक के लिए वो बाकी के फेरी को जायंट मॉन्स्टर के साथ बाहर रुकने के लिए बोलती है। फान फेरी ने सोचा था कि वो क्वीन फेरी को जायंट मॉन्स्टर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर उसे पिक्सी होलो में रहने देने की इजाजत मांग लेगी, लेकिन जब वो क्वीन के पास पहुंचती है तो देखती है कि नक्स फेरी पहले से ही वहाँ मौजूद थी। नक्स क्वीन को बताती है कि पुरानी कहानियों में आज से 972 साल पहले मौजूद एक जायंट मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है जिसका नाम था नेवल बीस्ट। नेवल बीस्ट एक ऐसा जायंट मॉन्स्टर था जिसने सबसे पहले पिक्सी होलो के चारों तरफ 4 ऊंचे ऊंचे टावर बनाए। इसके बाद अचानक से आसमान में हरे बादल छाने लगे और नेवल बीस्ट की बॉडी में अचानक से बदलाव आना शुरू हो गए। इसके बाद बिजली का एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने पूरे पिक्सी होलो को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्योंकि फान फेरी काफी देर से नक्स फेरी और क्वीन फेरी के साथ थी, इसलिए जायंट मॉन्स्टर उसे देखने के लिए क्वीन के कमरे के अंदर देखने लगता है। अब नक्स और क्वीन को शक हो जाता है कि बाहर कोई तो मौजूद जरूर है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि बाकी की फेरी जायंट मॉन्स्टर के साथ छुप गई थी। फान फेरी नक्स फेरी को समझाती है कि पुरानी कहानियाँ झूठी भी तो हो सकती है, लेकिन नक्स फेरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो बोलती है कि नेवल बीस्ट के बारे में सारी बातें सच है, इसीलिए हमें मॉन्स्टर पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। क्वीन फेरी नक्स फेरी को समझाती है कि हम इस तरह किसी जानवर पर हमला नहीं कर सकते। तुम सबसे पहले तय करो कि जिसे तुमने जंगल में देखा वो सच में पुरानी कहानियों का नेवल बीस्ट ही है। इस पर नक्स फेरी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि किसी फेरी को कष्ट पहुँचे। इस पर क्वीन फेरी दोनों से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहादुरी और इंटेलिजेंट फेरी हो, इसलिए वो करो जो पिक्सी होलो के लिए बेहतर हो। फान फेरी जब क्वीन फेरी के कमरे से बाहर आती है तो बाकी की फेरी उससे पूछती है कि क्वीन फेरी ने क्या बोला। इस पर फान फेरी सारी फेरीज को जायंट मॉन्स्टर के बारे में पुरानी कहानियों में लिखी गई सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर सारी फेरी डर जाती है और फान फेरी से बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। रात होने पर फान फेरी जायंट मॉन्स्टर के साथ ही सोती है और उसे आसमान में तारों से बन रहे आकृतियों के बारे में बताती है, जिससे जायंट मॉन्स्टर भी बहुत खुश होता है। अब फान फेरी जब सो जाती है तो जायंट मॉन्स्टर देखता है कि आसमान में हरे रंग के बादल छाने लगे हैं और अब जायंट मॉन्स्टर की आंखें भी पूरी तरह से हरी हो जाती है। सुबह फान फेरी जब नींद से जागती है तो देखती है कि जायंट
मोस्टर वहाँ पर नहीं था, जिसके बाद वो जायंट मोस्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अगले सीन में हम नक्स फेरी को देखते हैं जो अपना हथियार लेकर बाकी के स्कार्स फेरी के साथ जायंट मोस्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि आसमान में छाए हरे बादल इस बात के सबूत थे कि जायंट मोस्टर के बारे में पुरानी कहानियों में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब कुछ सच है। इसके बाद हम टिंकर बेल और बाकी की फेरी को देखते हैं जो आसमान में छाए हरे बादलों को देखकर डरी हुई थी। टिंकर बेल फान फेरी के पास आती है और उसे बताती है कि स्कार्स फेरी जायंट मोस्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। फान फेरी जब टिंकर बेल को बताती है कि उसने जायंट मोस्टर को खो दिया है तो टिंकर बेल डर जाती है, क्योंकि अगर स्कार्स फेरी जायंट मोस्टर को ढूंढ लेगी तो उसे मार देगी। टिंकर बेल फान फेरी को बताती है कि जायंट मोस्टर के बारे में पुरानी कहानियों में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब सच साबित हो रहा है, जैसे कि आसमान में हरे बादल का छाना। तो हो सकता है कि जायंट मोस्टर सच में हमारे लिए एक खतरा हो। टिंकर बेल की बात सुनकर फान फेरी उसे समझाती है कि हो सकता है कि जायंट मोस्टर के बारे में लिखी गई कुछ बातें सच हो, लेकिन मेरा विश्वास करो वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टिंकर बेल फेरी फान फेरी के बातों पर विश्वास करके बर्फीले इलाके में जायंट मोस्टर को ढूंढने जाती है, क्योंकि अभी तक जायंट मोस्टर ने गर्म और ठंडे इलाके में एक भी मीनार नहीं बनाया था। फान फेरी गर्म इलाके में जायंट मोस्टर को ढूंढने जाती है। अगले सीन में हम जायंट मोस्टर को देखते हैं जो गर्म इलाके में तेजी से एक मीनार बना रहा था, और जैसे मीनार बनकर कंप्लीट होती है तो ठंड वाले इलाके की तरफ निकल पड़ता है। अब नक्स फेरी भी बाकी के स्कार्स फेरी के साथ जायंट मोस्टर को ढूंढते हुए गर्म इलाके में जायंट मोस्टर के बनाए गए मीनार के पास आ जाती है। फान फेरी जब नक्स फेरी और बाकी की स्कार्ट फेरी को देखती है तो जंगल में पेड़ की टहनियों को काटकर उन्हें गलत रास्ता दिखाती है कि जायंट मोस्टर इस तरफ गया है ताकि वो जायंट मोस्टर तक ना पहुंच सके। लेकिन नक्स फेरी मैप की मदद से जान जाती है कि जायंट मोस्टर ने बर्फीले इलाके में अभी तक एक भी मीनार नहीं बनाया है, इसलिए उसी तरफ गया होगा और वो जायंट मोस्टर को ढूंढने के लिए अकेले ही बर्फीले इलाके की तरफ निकल पड़ती है। अगले सीन में हम टिंकर बेल को देखते हैं जो बर्फीले इलाके में जायंट मोस्टर को ढूंढ लेती है, लेकिन अब जायंट मोस्टर पहले से काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और वो टिंकर बेल पर हमला कर देता है, जिससे टिंकर बेल बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर फान फेरी भी आ जाती है जो टिंकर बेल को बेहोश देखकर बहुत दुखी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जायंट मोस्टर ऐसा क्यों कर रहा है। जायंट मोस्टर के द्वारा बनाए गए मीनार पर बिजली गिरती है और देखते ही देखते जायंट मोस्टर के सिर पर 2 सिंह निकल आते हैं, जिन्हें देखकर फान फेरी डर जाती है। अब यहाँ पर नक्स फेरी भी जायंट मोस्टर को ढूंढते हुए आ जाती है, जिसे रास्ते में जायंट मोस्टर भी मिल जाता है, लेकिन वो नक्स फेरी को बिना कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से आगे निकल जाता है। नक्स फेरी जायंट मोस्टर के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे फान फेरी की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए बुला रही थी, इसीलिए नक्स फेरी जायंट मोस्टर को छोड़कर फान फेरी की मदद करने के लिए जाती है। अब टिंकर बेल को वापस से पेशियोलो में लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि टिंकर बेल जल्दी ठीक हो जाएगी, जिससे सारी फेरी बहुत खुश होती है। इसके बाद फान फेरी जायंट मोस्टर के पास जाती है जो इस समय एक चट्टान के ऊपर खड़ा था। फान फेरी जायंट मोस्टर को अपने पास बुलाती है और जैसे जायंट मोस्टर चट्टान से नीचे आता है, नक्स फेरी बाकी की स्काउट फेरी के साथ मिलकर जायंट मोस्टर पर हमला कर देती है और उसे बेहोश करके बंदी बना लेती है। इसके बाद सारी फेरी मिलकर जायंट मोस्टर को पिक्सियोलो में ले आती है। अब टिंकर बेल भी ठीक हो जाती है, जिससे मिलने के लिए फान फेरी आती है और उसे कहती है कि अब जायंट मोस्टर तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अब उसे बंदी बना लिया गया है। इस पर टिंकर बेल फान फेरी को बताती है कि जायंट मोस्टर ने उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसने तो उसे बिजली गिरने से बचाया था। टिंकर बेल की बात सुनकर फान फेरी समझ जाती है कि जायंट मोस्टर पिक्सियोलो को डिस्ट्रॉय करने नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए आया है। अब आसमान में पूरी तरह से हरे बादल छा जाते हैं और उनसे पिक्सियोलो में बिजली गिरने लगती है। नक्स फेरी जब ये देखती है तो उसे लगता है कि ये सब जायंट मोस्टर के द्वारा बनाए गए मीनार की वजह से हो रहा है, इसलिए जायंट मोस्टर के द्वारा बनाए गए मीनार को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद हम फान फेरी को देखते हैं जो बाकी की फेरी के साथ जायंट मोस्टर के पास आ जाती है और उसे आजाद करा देती है। फान फेरी जायंट मोस्टर को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि आसमान से लगातार बिजली गिर रही थी, लेकिन अब जायंट मोस्टर की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब फान फेरी के ऊपर बिजली गिरने वाली थी कि तभी जायंट मोस्टर फान फेरी को धक्का देकर बिजली को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे फान फेरी की जान बच जाती है। बिजली जायंट मोस्टर के दोनों सिंह के ऊपर थी और अब जायंट मोस्टर के पंख निकल आते हैं, जिनकी मदद से वो उड़ भी सकता था। फान फेरी ये देखकर समझ जाती है कि जायंट मोस्टर हरे बादल से निकलने वाली बिजली को इकट्ठा करके पिक्सियोलो को बचाना चाहता है और हरे बादल की सारी बिजली को
इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऊंची मीनारें बनाई थी। अब फान फेरी जायंट मॉन्स्टर को अपने पीछे आने के लिए कहती है। इसके बाद जायंट मॉन्स्टर फान फेरी को फॉलो करते हुए हरे बादल से अपने द्वारा बनाए गए मीनार पर गिर रहे बिजली को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो चौथे और आखिरी मीनार की बिजली को भी अपने ऊपर लेकर सब कुछ ठीक करता, नक्स फेरी चौथे मीनार को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे जायंट मॉन्स्टर भी नीचे गिर जाता है। फान फेरी ये देखकर नक्स फेरी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा करके बहुत बड़ी मुसीबत को बुला लिया है, लेकिन नक्स फेरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे तो लग रहा था कि मीनार को डिस्ट्रॉय करके उसने पिक्सी वालों को बचाया है। अब हरे बादल से चारों तरफ बिजली गिरने लगती है और इससे पहले कि नक्स फेरी के ऊपर भी बिजली गिरती, जायंट मॉन्स्टर नक्स फेरी को धक्का देकर उस बिजली को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे नक्स फेरी की जान बच जाती है। और अब उसे समझ में आ जाता है कि जायंट मॉन्स्टर पिक्सी वालों को डिस्ट्रॉय करना नहीं बल्कि उसे बचाना चाहता है। फान फेरी नक्स फेरी को वहाँ से दूसरों की मदद करने के लिए भेज देती है। अब पिक्सी वालों के ऊपर चारों तरफ लगातार बिजलियाँ गिर रही थी और पिक्सी वालों डिस्ट्रॉय हो रहा था। फान फेरी ये सब रोकने के लिए जायंट मॉन्स्टर के साथ आसमान में ऊपर की तरफ जाने लगती है और जायंट मॉन्स्टर एक एक करके आसमान से गिरने वाली सारी बिजली को अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ रहा था। इस दौरान फान फेरी के ऊपर भी बिजली गिरने वाली होती है, लेकिन जायंट मॉन्स्टर फान फेरी को बचा लेता है और अकेले आसमान की सारी बिजली को अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ता है। फान फेरी और बाकी की सभी फेरी जायंट मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देख रही थी। जायंट मॉन्स्टर जब बादलों से भी ऊपर चला जाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें तेज रोशनी होती है और अगले पर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। फेरीज देखती है कि जायंट मॉन्स्टर और फान फेरी आसमान से नीचे गिर रही है, जिसके बाद वो जायंट मॉन्स्टर और फान फेरी को रेस्क्यू कर लेती है। अब जायंट मॉन्स्टर के दोनों सिंग कट चुके थे और साथ ही उसके दोनों पंख भी जलकर राख बन जाते हैं, लेकिन फान फेरी की इस घटना के दौरान डेथ हो गई थी, जिससे सभी फेरी बहुत दुखी होती है। जायंट मॉन्स्टर अपनी मैजिकल पावर की मदद से फान फेरी को वापस से जिंदा कर देता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जायंट मॉन्स्टर फान और बाकी की फेरी के साथ पिक्सी वालों में रहता है और सारी फेरीज की मदद करता है। जायंट मॉन्स्टर के साथ रहकर फेरीज बहुत खुश थी। फान फेरी जायंट मॉन्स्टर के ऊपर एक किताब लिखती है, जिसमें वो बताती है कि जायंट मॉन्स्टर फेरीज के अच्छे दोस्त हैं। अब समय के साथ जायंट मॉन्स्टर अनएक्टिव रहने लगता है, जिससे फान फेरी समझ जाते हैं कि जायंट मॉन्स्टर के पास से 1000 साल के लिए हाइबरनेशन में जाने का समय आ गया है, क्योंकि जायंट मॉन्स्टर हाइबरनेशन से तभी बाहर आता है तब उसे हरे बादल से गिरने वाली बिजली से पिक्सी वालों को बचाना होता है। ये जानकर सारी फेरीज बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब वो शायद वापस से जायंट मॉन्स्टर को ना देख सके। इसके बाद सारी फेरी मिलकर जायंट मॉन्स्टर और उसकी गुफा को सजाती है और उसके हाइबरनेशन में जाने से पहले आखिरी बार मिलती है। अब जायंट मॉन्स्टर पूरे 1000 साल के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।